हेलो, कैसे आप लोग। आज अपन इंटीग्रेशन का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक इंटीग्रेशन जो 12th क्लास एनसीईआरटी के लिए अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली। और अब अपन इंटीग्रेशन का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन से रिलेटेड। इसको अपन क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इस पूरे को अपन साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये इंटीग्रेशन ये किसके रिस्पेक्ट में करना है, डीएक्स डिसाइड करता है किसके रिस्पेक्ट में करना है। और यहाँ पे जो आता है वो फंक्शन आता है, ये पूरा ऑपरेटर बोला जाता है। अब इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, इस कारण इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंस होता है और इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, एडिशन करना होता है स्मॉल क्वांटिटीज का। अब उसके बाद में इंटीग्रेशन को अपन परमिटिव नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? परमिटिव नाम से। अब इंटीग्रेशन के लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनके आधार पे अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले रिप्रेजेंट करता हूं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास इंटीग्रेशन का फर्स्ट बेसिक फार्मूला है, वो है x⁴n का इंटीग्रेशन। ये होता है आपका एक पावर बढ़ जाती है और वो ही नीचे आ जाती है, और प्लस क्या लग जाता है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों लगता है, इसके ऊपर चर्चा करता हूं। जैसे कोई y है अपना, x⁴ + 5 है, इसका dy/dx करता हूं तो 4 आगे आ गया, x⁵ हो गई, एक कम हो गई, डिफ्रेंशिएशन कर दिया और कांस्टेंट का 0 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करता हूं। इंटीग्रेशन का मतलब कैसे करना है इंटीग्रेशन? जैसे मैं यहाँ पे दोनों साइड क्या है, इंटीग्रेशन और dx लगा दूंगा, तो ये dx तो कैंसिल हो जाएगा, तो dy बचेगा, और ये 4x³ dx कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, 4 x⁴ का x⁴/4 हो गया। तो अपने पास y तो आ गया, लेकिन प्लस में जो कांस्टेंट था उसका पता ही नहीं चला। कल को यहाँ 52 होता तो भी नहीं पता चलता, कल को ये होता तो भी नहीं पता चलता, कल को ये होता तो भी नहीं पता चलता। इसलिए कौन था इस बात का अपन पता नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए अपन जब y का वैल्यू वापस लाते हैं तो उसके साथ में +c लगा देते हैं, चाहे वो 5 था या ये था, कुछ भी था, वो अपन पे जो सी लगा के अपनी बात को कंप्लीट करते हैं इस बात को, ठीक है। ये समझ में आया होगा सी क्यों आया। अब मैं आपके सामने अगली बात रखता हूं। जैसे एक बात और करते हैं इस बात के ऊपर। जैसे x⁴ का इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना है, एक पावर बढ़ानी है और वही नंबर नीचे लिखना है, और प्लस x⁶ का करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और वही नंबर नीचे लग जाएगा, और +c, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। x⁴ का करना है तो एक पावर बढ़ जाएगी और वही नंबर नीचे आ जाएगा। और जैसे फ्रैक्शन में, खासकर जैसे फ्रैक्शन में अपने को करना है 3/2 का, तो इसमें अपन क्या है 3/2 + 1 कर देंगे और वही नंबर नीचे आ जाएगा, तो +c, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 3 और 2 5/2 और डिवाइड में 5/2 आएगा, 2 को मैं ऊपर लिख दूंगा। तो ये इतना प्रोसेस करने की बजाय मैं एक सीधा सिंपल ट्रिक से आपको बताता हूँ, जिससे आप सीधा ही कर पाएंगे इसका इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, x की 2 और 3 5/2 ऐसे ऐड कर लो, 3 और 2 5 और 2 ऐसा कैसा, और नीचे वही आ जाएगा 5/2। और जैसे x⁴ 7/2 अगर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ और 2 9/2 और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 9/2 + c, 2 को मैं ऊपर लिख दूंगा। x⁴ 11/2 का करें, 11/3 का करें तो 11 और 3 कितने हो गए 14 और 3 ऐसा कैसा, और डिवाइड में 14/3 + c लगा देंगे। इस तरीके से अपन फ्रैक्शन का भी कर सकते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं। सेकंड जो फॉर्मूला है वो आपका है 1/√x का। ये होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√x + c। जैसे कैसे करेंगे इसको देखिए, 1/√x का मतलब x⁴ 1/2, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पावर, ऊपर जाएगी तो -1/2, और वो ही ऐड करते हैं अपन, -1 और 2 1 और 2 और डिवाइड में 1 और 2, तो ये तो 2 हो गया,
और x 1/2 का मतलब रूट एक्स और प्लस c लगा देंगे, ठीक है। तो ये अपना बन गया है। अब थर्ड है 1/x² का, इसको भी आप कैसे करेंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, तो -2 + 1 और वही नंबर नीचे आ जाएगा प्लस c। तो अपने पास आ गया x की पावर -1/-1 माइनस, तो ऐसा कैसा -1 तो नीचे है ही और ये नीचे आके x बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपना ये भी हो जाएगा। अब जैसे मैं अगली बात पे चर्चा करता हूँ, अगला जो फॉर्मूला है इसका होता है -1/x + c। फिर अपना अगला फॉर्मूला है 1/x। अब आप ये पता करें किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो आप बोलोगे सर log x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x + c। ये x जो होता है वो मोड में लेते हैं अपन, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए डोमेन के अकॉर्डिंग। फिर अपने पास अगला फॉर्मूला है e⁻x का, e⁻x का e⁻x ही होता है और प्लस c। फिर सिक्स्थ फॉर्मूला है a⁻x का, a⁻x का होता है a⁻x अपॉन log a। डिफरेंशिएशन में n2 में आता है, इसमें अपॉन में आ जाता है, इसका बेस e होता है। उसके बाद में ये जैसे अब कांस्टेंट का, जिसके साथ में x नहीं है तो कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में x लग जाता है। मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था राजा होता है, तो जब राजा के साथ एक ही सैनिक मतलब x बचता है तो डिफरेंशिएशन में वो x से भाग जाता है, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है वो x वापस आता है। जैसे 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है, अब 5 का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वो जो x सैनिक भागा था ना वो वापस आएगा और इसके साथ में लग जाएगा। जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का 3x, 1 का 1x, ऐसे। अगला जो फॉर्मूला है वो अपन डिस्कस करते हैं, जो है ट्रिगो के लिए। जैसे अपन ट्रिगो के लिए देख लेते हैं, जैसे साइन, मैं साइन का एंगल ax ले रहा हूँ, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, एंगल जो है वो एच टी dx तो लगता ही है सबके साथ में, एंगल एच टी जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो भी नीचे आता है। क्यों, इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट भी क्या आता है, नीचे आता है। अगले फॉर्मूले पे चर्चा करता हूँ। अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 9, जिसे अपन cos ax का इंटीग्रेशन देखें, cos का होता है साइन, एंगल एजीटी जाएगा और वो x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर अपन 10th फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं, जैसे अपने पास एक तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखते हैं और एक अपन देखते हैं कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c लगाना ही है और इसका होता है माइनस कॉट एक्स। फिर अपन 12 का फॉर्मूला देखते हैं। 12 का फॉर्मूला जो है वो है सेक एक्स 10x का, सेक एक्स इंटू 10x आई, तो किसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है, तो आप बोलोगे सर सेक एक्स का, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। कंफ्यूज नहीं हो आप, फॉर्मूलों को ही ध्यान में रख लें, कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसमें माइनस आता है तब ये कोसेक का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स हो जाता है, वो माइनस इधर बड़ा उधर चला जाता है। फिर 14 में अपन आ जाते हैं, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको इन्हीं को ध्यान में रखना है। 14 के अंदर अपने पास है 1/√1 - x², ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आप बोलोगे सर साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अब 1/1 + x², ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आप बोलोगे सर टेन इनवर्स का, तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x हो जाता है। फिर आपका एक फॉर्मूला और है जो अपन देख लेते हैं, x√x² - 1 dx, ये किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, तो आप बोलोगे सर सेक इनवर्स x का, तो ये इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आप नोट डाउन करें, फिर अपन एक्सरसाइज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आप इनको नोट डाउन करें। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
आप एक काम करें कि ये जो है आपके फॉर्मूले, इनको आप एक जो है नोटबुक में लिख लें, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं तो आप वीडियो देखें, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं। आप इनको फॉर्मूलों को लिख लीजिए, बस इन्हीं फॉर्मूलों पे चलना है, इनके अलावा अपन कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। अपने पास एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ मेथड दे रखा है पर आपको सिंपली ही करना है। साइन 3x dx। आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, एंगल जो है वो एज इट इज, dx तो बस लगता है ऑपरेटर के लिए, और x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा। इस 3 को 3 से काट मत देना आप। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो अपना है cos 3x। cos 3x है, यहाँ पे sin 2x है। अगर यहाँ 2x होता है तो जो 2x आ जाएगा और x का कोफिशिएंट 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये cos 3x है तो उस cos का इंटीग्रेशन होता है sin, एंगल को हाथ नहीं लगाना, एंगल एज इट इज जाएगा और x का कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, नीचे, और प्लस c। ठीक है, फिर अपन थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना e टू पावर 2x। e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर का e टू पावर ही होता है। ऐसा बोला जाता है कि e टू पावर क्या है, बदमाश फंक्शन है। कैसा है, बदमाश है। ये ऐसा कैसा ही रहता है आफ्टर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, लेकिन x का कोफिशिएंट तो आपको नीचे लगाना ही है, और प्लस c। आप ये काटे नहीं कोई भी, क्योंकि ये एंगल में है, ये पावर में, तो ये कटेगा नहीं। अगले में आते हैं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ में dx तो लगाएंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो ही नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मली जो x के टाइप का है, और x का कोफिशिएंट भी आपको नीचे लगाना है। ठीक है, x के गुणा में जो आ रहा है। फिर अपन फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, साइन 2x माइनस 4 ई टू पावर 3x dx। तो देखिए, अब बीच में अगर माइनस प्लस आ जाता है तो आप पार्ट कर लीजिए। इसके पार्ट कैसे करने, साइन 2x लिखें, माइनस 4 ई टू पावर 3x लिखें, और इसके साथ भी dx लगा दें, और इसके साथ भी dx लगा दें। इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है ये। अब अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ में x नहीं है मल्टीप्लाई में, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। ये लो, आपने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया है मैंने, माइनस या प्लस आए तो। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, एंगल एज इट इज, और एक्स का कोफिशिएंट नीचे माइनस 4, ई टू पावर का ई टू पावर ही होता है, और एक्स का को 4 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ सकता है इंटीग्रेशन से, आएगा ही, आप ये ध्यान रखें। एक्स का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, और प्लस सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चर्चा करता हूं। अपने पास इंटीग्रेशन में है 4 ई टू पावर 3x प्लस 1 है, तो वही अपने को इनको अलग अलग कर लेना है। अलग अलग कैसे करेंगे, 4 ई टू पावर 3x और प्लस 1 के भी इंटीग्रेशन लगा दें, dx लगा दें दोनों के। अब 4 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और 1 को तो ले वो चाहे तो 1 बाहर आ ही जाएगा, पर 1 का मतलब कुछ नहीं है वैसे। 4 ई टू पावर का इंटीग्रेशन ई टू पावर ही होता है, और x का कोफिशिएंट नीचे,
और 1 का जैसे जिसके साथ में x नहीं होता उसका इंटीग्रेशन x लग जाता है। 1 का 1x हो गया, 2 होता तो 2x हो जाता, अकेला 3 होता तो 3x हो जाता, 4 अकेला होता तो 4x हो जाता, -4 होता तो -4x हो जाता। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट x² इंटू 1 - 1। अब देखो x के टर्म है ना आपके मल्टीप्लाई में आ गए, तो मैंने मल्टीप्लाई का कोई रूल आपको नहीं बताया अभी तक, इसका मतलब कोई रूल नहीं होता है बेसिक इंटीग्रेशन में। तो आपको क्या करना है, इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कोई आपके घर के बाहर गेस्ट आता है, वो आपके घर को नॉक कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको अंदर बुलाओगे, और अंदर बुलाने का मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस x² को अंदर बुलाओ, किसको, x² को अंदर बुलाओ आप। अब अंदर बुलाओगे तो क्या होगा, देखिए ये अंदर गया x² माइनस ये इससे इंटू हो गया, ये इससे इंटू होगा तो इससे कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा। अब आप इसको अलग अलग करने की दरकार नहीं है, सीधा इंटीग्रेट कर दो। x⁻² का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और वो ही नीचे आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएं, और 1 का क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 2 होता तो 2x हो जाता। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है। अपने पास 8th क्वेश्चन है, आप अलग अलग करके भी कर सकते थे, ax² प्लस bx प्लस c। जैसे इसको मैं अलग अलग करके बता ही देता हूँ आपको। तो जैसे ax² को अलग कर दिया और dx लगा दिया, प्लस bx को अलग कर दिया, dx लगा दिया, c को अलग कर दिया, dx लगा दिया। कांस्टेंट बाहर आ गए, x² dx, कांस्टेंट b बाहर आ गया, x को छोड़ के बाकी सारा मामला कांस्टेंट है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है। या आप ऐसे समझे d से इंटीग्रेशन घट गया, x बचेगा। x⁻² का करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और वो ही नीचे आ जाएगा। अब यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो चुका है। b x⁻1 का क्या हो जाएगा, x⁻2/2, और c जैसे ये मान लें c के साथ x नहीं है तो x लग जाएगा, या 1 का x हो गया ये मान ले, और प्लस कैपिटल C जो कांस्टेंट अपने साथ इंटीग्रेशन में आता है। फिर अपन 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 9th अपना है 2x² प्लस e⁻x dx। तो वही अपन काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इनको, इसके साथ में dx और e⁻x के साथ में dx। 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x², और इसको ऐसा कैसा रहने देता हूँ मैं, अब इंटीग्रेशन कर दूंगा। 2 तो बाहर है, x⁻2 का करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और वही नंबर नीचे आ जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि बाहर आ गया सारा मामला, फंक्शन का कोफिशिएंट बना जाता है। जैसे यहाँ इनटू में होता ना 2, तो वो नीचे आता। अब e2 का e2 ही होता है, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो नीचे कुछ नहीं आना। 1 है तो 1 लिखो तो लिखो, वरना कोई ज़रूरी नहीं। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखो तो लिखो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अपन। 10 है √x - 1/√x का होल स्क्वायर, और साथ में मैंने dx लगा दिया। यहाँ दोनों x के टर्म है, ऐसा कोई रूल नहीं है जो जिसमें x का टर्म पहले सिंपल वे में ले आऊँ और फिर उसके बाद में मैं कर पाऊँगा। पहले मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, उसके बाद में इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, a² प्लस b² - 2ab से ओपन कर रहा हूँ। देखिए इसका स्क्वायर किया तो इसका ढक्कन उड़ गया, मतलब x, इसका स्क्वायर किया तो इसका भी ढक्कन उड़ गया, मतलब रूट हट गया। -2√x इंटू 1/√x dx, ये कट गया। ये 21 नहीं है, बस ध्यान रखना 2 × 1 2 ही है ये। x⁻1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻2/2, 1/x का क्या होता है, log x। 1/x का क्या होता है, log x, जिसका बेस क्या होता है, e होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। 2 का क्या हो जाएगा, 2x, इसके साथ में x लग जाएगा। ये 21 नहीं है, 2 है, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। फिर 11th का क्वेश्चन करते हैं। 11th के क्वेश्चन के अंदर अपने पास ऐसे कुछ आ रहा है, x³ प्लस 5x² -4, और अपोन में क्या है, x² है।
तो आप क्या करें, यहाँ u अपॉन वी लग रहा है, u अपॉन वी इंटीग्रेशन में बेसिक्स में कोई रूल ही नहीं होता है, इसलिए आप इसको सेपरेट डिवाइड करें। सेपरेट डिवाइड करने से आपके सिंगल सिंगल टर्म बन जाएंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म हो जाएगा। फिर तो आप कैसे करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर देंगे। ये नीचे वाला जो टर्म है ना वो इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। यहाँ से आपका ये कटेगा तो x बचेगा, यहाँ से ये कट ही जाएगा और यहाँ से 4/x² बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली कर देता हूँ, अलग अलग नहीं कर रहा, सीधा ही कर देता हूँ। अब आप सीधा करने की आदत डालें। x की पावर 1 का x की पावर 2/2, इसके साथ x नहीं है तो x लग जाएगा। 4 कांस्टेंट बाहर है, -4 कांस्टेंट बाहर है, यहाँ पे 1/x² है। एक तरीके से 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो ये प्लस हो जाएगा 1/x और प्लस c। तो ये आपका फाइनलाइज आंसर हो गए। नेक्स्ट पे चर्चा करता हूं। ये अपना क्वेश्चन है x³ + 3x + 4 और डिवाइड में कितना है √x। अब वही बात आपको सेपरेट डिवाइड करना है नॉर्मली, तो इसको नॉर्मली सेपरेट डिवाइड करूंगा मैं। ये देख लेते हैं, ये ना क्वेश्चन x³ है ना, x³ है, ठीक है। तो वही सेपरेट डिवाइड करना है, u अपॉन वी अपने पास कोई रूल नहीं है फिलहाल। ये √x यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये आपने कर दिया है। इस 1/√x का फॉर्मूला है, 4 बाहर आ जाएगा। इनके अपन देख लेते हैं, जैसे ये x³ है और ये x का पावर 1/2 है। यहाँ से रूट काटेंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ये रूट कटेगा ना तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ये मालूम है आपको। 4 है √x से dx। ये 3 पावर ऊपर जाएगी तो 3 में से ये आधी माइनस हो जाएगी, 3 में से आधी माइनस होगी तो डाई बचेंगे। डाई का मतलब x की पावर, जैसे ऐसे कर सकते हैं 3 - 1/2, तो 3 2 5 6 - 1 5/2, मतलब डाई बच गई। अलग अलग कर दो आप। 3 √x का मतलब x की पावर 1/2, इसको अलग करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ ही जाएगा, इसको अलग करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसको ऐसा कैसा पड़ा रहने दो, इसको इसलिए पड़ा रहने दिए क्योंकि इसका फॉर्मूला अपने पास है बेसिक्स में। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 5 और 2 7/2 और नीचे ये आ जाएगा 7 और 2 ऊपर 2 3 x की। इसका करेंगे 1 और 2 3/2 ये आएगा और नीचे 3/2, ये मल्टीप्लाई में ये कट गया। 4 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x + c। अब ये आपका हो गया 2/7 x की पावर 7/2 प्लस x की पावर 3/2 और इसको लिख दें आप 8√x + c। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कशन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है x³ - x² x³ - x² प्लस x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 dx। यही आपका क्वेश्चन है। तो वही आपको सेपरेट डिवाइड करना है, लेकिन सेपरेट डिवाइड में अभी तक 1 टर्म था, यहाँ पे 2 टर्म है। तो आप ऊपर वाले का कोई फैक्टर सेट कर लें, फिर डिवाइड कर दें तो आपकी प्रॉब्लम हट जाएगी। क्या पता सेपरेट डिवाइड की जरूरत ही नहीं पड़े, आप ऊपर वाले का फैक्टर कर लें, क्योंकि जब तक नीचे वाला जिंदा है ना तब तक इंटीग्रेशन मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ से x कॉमन, यहाँ से दोनों से मैं x² कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x - 1, इन दोनों से 1 कॉमन ले लिया तो ये बचा x - 1 और डिवाइड बाई x - 1। या तो आप सेपरेट डिवाइड कर लें या आप ये काम करें, इन दोनों से x - 1 कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बच गया x² + 1 और डिवाइड में x - 1 बच गया, ये कैंसिल हो गया। तो x² + 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और वो ही नीचे आ जाएगी और 1 का क्या हो जाएगा 1x, 2 होता तो 2x हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 14। अगर आपको ये 13 वाला क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट के अंदर यस टाइप जरूर करें आप। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन अपन करते हैं 1 - x इंटू √x। ये मल्टीप्लाई में कोई बाहर इंतजार कर रहा है, ये अपने घर के अंदर एंटर होने का
एंटर होने का इंतज़ार कर रहा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे, इस रूट एक्स को बुलाएंगे, आओ गेस्ट जी आप आओ हमारे घर के अंदर आओ, तो ये घर के अंदर आएंगे, तो रूट एक्स अंदर घुस गए, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। ये मेरे को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को अभी तक मल्टीप्ल यू इंटू वी का रूल पता नहीं है बेसिक्स में। तो एक्स की पावर, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 हो गया, ये एक्स की 1 है और ये एक्स की 1/2, एक और आदि मिलकर 1.5 बन गई है। 1.5 को अपन 3/2 बोलते हैं, 1.5 को क्या बोलते हैं 3/2, और 2.5 को 5/2, याद रखना। 1.5 बन गई, 1.5 का मतलब एक्स की पावर 3/2 बन गई, 3/2 सॉरी। इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग करके कर दो या सीधा ही कर दो। एक्स की पावर 2 और 1 कितना हो गया 3/2, नीचे 2 लगाना ही आपको, 2 है तो 3 है तो 3 लगाओ, और ये की ये टर्म नीचे आ जाएगी 3/2 पर, 2 नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा। इसका करेंगे 3 और 5, 3 और 2 5, और बाई 2 लगाना ही आपको, नीचे 2 है तो, और नीचे 5/2 प्लस सी। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 15 डिस्कस करते हैं, इसी पैटर्न के ऊपर है। 15th क्वेश्चन है रूट एक्स है और अंदर है 3x² प्लस 2x प्लस 3 ये क्वेश्चन है। तो वही है, गेस्ट अंदर जाने का इंतजार कर रहा है, उसको अपने घर के अंदर बुलाओ, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3x² रूट एक्स प्लस 2x रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स dx। अब रूट एक्स का मतलब होता है पावर कितनी 1/2, 2x और इसका मतलब 1/2 और इसका मतलब पावर 1/2। तो अब अपन देख लेते हैं कितनी हो गई, 2 और आधी हो गई 2.5, और 3x की पावर 2.5 का मतलब 5/2, और 1 और आधी कितनी हो गई 3/2, और ये हाफ है ही वैसे ही। अब चाहो तो इनको अलग अलग कर लो, अलग करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन इसका होना है, अलग करोगे तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इसका करना है, और 3 बाहर आ जाएगा और इसका करना है, dx सबके साथ में है ही। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 5 और 2 7 और नीचे बाई 2 है ही 7/2, इसको आप कितना लिख देंगे 6/7, x की 7/2। अब इसका करेंगे तो बोलो 2 x की 3 और 2 5/2 और नीचे 5/2, ये 2 होके 4 हो जाएंगे, 4/5 x की पावर 5/2 और प्लस 3 x की पावर 1 और 2 3/2 और नीचे भी 3/2, और ये कट जाएगा आपका, तो ये बचेगा 2x की पावर 3/2 प्लस सी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करता हूँ। टू एक्स माइनस 3 cos x प्लस e2 पावर x, यही क्वेश्चन है, अपन देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, सीधा ही करता हूं मैं, आप बोलो तो जैसे अलग अलग लगा देता हूं, तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में x फंसेगा, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में cos x फंसेगा, सबके साथ dx लगा रहा हूं, और ये अकेला है ही तो इसको रहने दो। तो 2x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ेगी, मतलब 2 आ जाएगी और वही नंबर नीचे। ठीक है, -3 cos x का होता है sin x, और x का कोई कोफिशिएंट नीचे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है, 1 लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। e2 पावर x का e2 पावर x है, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 नीचे लगाने से कोई ज़्यादा फायदा वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 का क्वेश्चन है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स, यही है ना, देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर, x की पावर 2 इंटीग्रेशन में फंसेगा, 3 बाहर sin x इंटीग्रेशन में फंसेगा, 5 बाहर इंटीग्रेशन में रूट x फंसेगा। रूट x को अपन बोलते हैं x की पावर 1/2, इंटीग्रेशन करते हैं उस टाइम पे, तो 2x की पावर 1 बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी मतलब, और वही नीचे 3 sin x का माइनस cos x होता है, और x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 नीचे लगाने की दरकार नहीं है, 5
एक्स की पावर 1 और 2 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा प्लस सी। आप इसको 10 लिख दें, ये एक्स की 3, ये 3 cos x और ये 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी आपका आंसर हो गया। एटीन का क्वेश्चन है sec x और ब्रैकेट में sec x प्लस 10x। अतिथि बाहर इंतजार कर रहे हैं घर के अंदर घुसने के लिए, उनको अंदर बुलाओ। अंदर बुलाने का मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो sec स्क्वायर x बन गया और ये बन गया sec x 10x dx, और अलग अलग कर दो आप इसको, sec स्क्वायर x dx सबके साथ लगाना होता है इंटीग्रेशन का, ये और dx sec x 10x dx। अब आपको फार्मूला बताए थे हम स्टार्टिंग में, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है और sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो आपका क्वेश्चन है sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स। अब u अपॉन v में आ गया तो अपने पास कोई रूल भी नहीं है और यहाँ पे मैं सेपरेट डिवाइड भी नहीं कर सकता। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक नियम चलता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, सेक कोस इनमें हो, कोसेक वगैरह में, टेन कॉट में, तो आप उसको साइन कोस में बदल दें जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो साइन कोस में बदलने के लिए इसको मैं 1/cos लिख दूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कोसेक को 1/sin लिख देता हूँ dx। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये आपका बन गया tan स्क्वायर एक्स। अब आपको एक नियम ध्यान में रखना है कि आप tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कभी नहीं कर पाओगे और कोट स्क्वायर का भी कभी नहीं कर पाओगे, सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो tan स्क्वायर को आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये लगाना है सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर एक्स -1, और कोट स्क्वायर का लगाना होता है कोसेक स्क्वायर एक्स -1। इनको आप संभाल के अपने रूम में रख लें, ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। टेन स्क्वायर जब भी इंटीग्रेशन में फंसेगा उसको सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कोट स्क्वायर जब भी आएगा तो उसको कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बेसिक्स में भी टेन स्क्वायर का नहीं लिखा है, केवल सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का लिखा है, न कि कोट स्क्वायर का भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर को पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स -1। अब इंटीग्रेशन होगा, सेक स्क्वायर का हो गया 10x और 1 का हो गया x प्लस सी, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। अपने पास टोटल क्वेश्चन 22 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यही अपना क्वेश्चन है। तो इसके अंदर तो अपने पास सेपरेट डिवाइड का ऑप्शन उपलब्ध है, अपन सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी साइन कोस में डेफिनेटली चेंज हो चुका है, चेंज है मतलब पहले से। तो अपन इसके अंदर सेपरेट डिवाइड करते हैं, क्योंकि u अपॉन v का तो अपने पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है फिलहाल। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स -3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इनको अलग अलग भी कर दूंगा, तो 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर। 3 साइन अपॉन कोस को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। अभी तक एक ही कोस काम आया, साइन अपॉन कोस 10 बन गया, साइन अपॉन कोस क्या बन गया, 10 बन गया, साइन अपॉन कोस क्या बन गया, 10 बन गया। लेकिन अभी तक एक ही कोस काम में आया है, और एक कोस अभी तक नीचे जिंदा है, तो उसको मैं लिखूंगा सेक एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन चाहो तो आप अलग अलग लगा दो, ये लो मैं यहाँ dx लगा देता हूँ, और इस 2 को तो बाहर बोल देते हैं कि तू भैया तू बाहर रुक, और इस 3 को भी बाहर बोल दिया। अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सेक स्क्वायर का हो गया 10x
3 बाहर है ही, sec x tan x का हो गया sec x, x का कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो ऐसा कैसा अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 21, रूट एक्स प्लस 1/√x, इसका करना है। तो सबसे पहले रूट एक्स को अपन क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2, और 1/√x को ऐसा कैसा लिख देंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला मालूम है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 और 2 3/2, और नीचे भी 3/2, प्लस 1/√x का होता है 2√x। या तो आपका ये आंसर है, या आंसर को ऐसे भी लिख सकते 3/2 का मतलब 1.5 को वो x और आधी, और ये नीचे 3 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर हो गया है आपका, हालांकि आप ऐसे फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यही फॉर्मेट आपका आंसर में गिवन है, इसलिए इसको देखने की ज़्यादा दरकार नहीं है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके अंदर अपने पास d/dx और यहाँ पे fx लिखा हुआ है, और यहाँ पे अपने पास है 4x³ माइनस 3/x⁴, 3/x⁴, और कंडीशन दे रखी है f2 = 0, f2 = 0, ये अपने को गिवन है, और अपने को फाइंड करना है fx अपने को फाइंड आउट करना है। तो d, जब d को हटाना होता है, d का मतलब डिफरेंशिएशन और d का एंटी होता है इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव या परमिटिव भी बोलते हैं इंटीग्रेशन को, परमिटिव। तो यहां मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूं, पर मैंने आपको एक बात बताई थी, इंटीग्रेशन का मतलब ये सांप ही नहीं होता, साथ में dx भी लगाना पड़ता है, ठीक है। ये आप dx लगा चुके हो। अब ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा dfx इक्वल्स टू, इधर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करवाने की तैयारी करें, 3 ये ऊपर जाएगा तो x⁻⁻4 हो जाएगा, और इनके अलग अलग लगा दें इंटीग्रेशन, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दें, ये भी बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दें, कॉन्स्टेंट बाहर है। अब इस d से ये इंटीग्रेशन कट जाएगा, क्योंकि d जो होता है वो इंटीग्रेशन का एंटी होता है। तो यहाँ fx बचा 4, x⁻³ का करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और वही नीचे, इसका करेंगे तो इसमें एक बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब इसमें +1 करो तो कितना बचा -3, एक पावर बढ़ गई और वही चीज़ नीचे आ जाएगी +c। अब ये fx इक्वल्स टू, ये आपका कैंसिल हो गया, x⁻⁴, ये कट गया तो माइनस माइनस भी प्लस हो गया, और ये पावर भी नीचे आ गई, 3 से 3 कट गया, ध्यान रखना। अब उसने बोला है ये अपना यहाँ तक हो गया, अब उसने बोला है f2 निकालो, f2 निकालो। f2 का मतलब x की जगह 2 रखा, तो 2 रखते ही 2 की 4 प्लस 1/2 की 3 प्लस c, और इसका वैल्यू उसने बोला है 0 है। इसका वैल्यू क्या बोला है, 0 है। तो इधर से तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये 16, ये 1/8 और प्लस c = 0 हो गया, ये इधर गया तो ये 128 प्लस 1/8 प्लस c = 0 हो गया। अब यहाँ से इसको उधर ले जाऊँगा तो ये हो गया 129/8 प्लस c = 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए कि c का वैल्यू कितना जाएगा, ये उधर जाएगा तो c = आ गया -129/8, ये अपना c का वैल्यू इसमें रखना है। तो fx का वैल्यू फाइनल क्या हो गया, फाइनल fx का वैल्यू अपना क्या आ गया, fx पहले कितना था x⁻⁴ प्लस 1/x³, और जो c आया है ये रहा -129/8। इस कंडीशन का यूज किया है, f2 का वैल्यू मैंने 0 के इक्वल किया है, उसने बोला था, यहाँ से मेरे पास c भी निकल गया, कांस्टेंट को भी मैंने निकाल लिया है। तो ये टोटल क्वेश्चन होता है। और आपको अगेन हैप्पी दिवाली, और आपको आपके परिवार सहित सबकी दिवाली अच्छी जाए, और आपको ज्ञान वैभव सब चीज़ों की प्राप्ति हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।